रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। हालांकि अभी यह पायलट योजना है, लेकिन आरबीआई इसे आम लोगों के बीच पहुंचाने में जुटा हुआ है। यही वजह है कि आरबीआई ने इस प्रोजेक्ट को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए दो बेहद आम लोगों को चुना है। ये बच्चेलाल सहनी है। मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय के पास पिछले 29 साल से फल बेचते हैं। और ये हैं जगदीश पटेल, राजस्थान के रहने वाले हैं और आरबीआई मुख्यालय के पास पिछले 20 साल से चाय बेचते हैं। बच्चेलाल और जगदीश इन दिनों खबरों में इसलिए हैं क्योंकि आरबीआई ने इन्हें डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया है। सानी जी, ये बताइए कि इसकी शुरुआत कब से हुई है आपके जो है इस दुकान पर? इसका शुरुआत 1 महीना पहले हो चुका है और अभी चल ही रहा है। तो ये 30 दिन हुआ, इनका 30-35 दिन हो गया इसका शुरुआत होकर के। ये जानना चाहते हैं कि कैसे ये काम करता है। जिस तरह से हम देखते हैं गूगल पे या पेटीएम से पैसे लिया जाता है, क्या ये वैसा ही है या फिर कुछ अलग है? जस्ट लाइक गूगल पे, जैसे हमने गूगल पे पेमेंट करते हैं स्कैनिंग करके, उसी तरह से हमने इस पे भी स्कैनिंग करके पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें एक खासियत ये है, इसमें अंतर यही है कि गूगल पे हम जो करते हैं उस पर हमको नेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और इसमें नेट नहीं रहेगा तो भी हमारा पेमेंट इजी से हो जाता है। रिकॉर्ड होता है कुछ मोबाइल पे आता है या फिर इसमें साउंड आता है? जरा बताइए। इसमें रिकॉर्ड है, देखिए अभी मैं आपको बटन दबा के बताता हूँ, जो उन्होंने पेमेंट किए हैं वो अभी इसमें आएगा, ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन इज डिजिटल रुपीज ऑफ 100। जगदीश पटेल ने भी ये बात बताई। उन्होंने कहा अधिकारियों ने डिजिटल रूप का क्यूआर कोड दिया और अब वो रोजाना इसका इस्तेमाल करते हैं। 10 दिन से तो रोज ट्रांजैक्शन हो रहा है? हाँ, सब हो रहा है सर। जिसके पास ये पे उनका हो रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं हो रहा? थोड़ा हो रहा है। आज हुआ है कुछ? आज हुआ। कितने अमाउंट का? 2-3 कस्टमर का हुआ। अच्छा, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपका अकाउंट ओपन किया गया? हाँ। उसी में पैसा जाता है? बैंक में पैसा जाता है। अच्छा, आरबीआई वाले कुछ बोले थे जब यहाँ पर आए? उन्होंने कुछ बताया, जानकारी दी थी? जानकारी दी, कोई टेंशन मत लो, ये अच्छा है और बहुत अच्छी चीज है। मैंने कहा जो अच्छी बात है, अच्छी चीज लगा तो। इससे पहले कि आप मन में डिजिटल रुपए को लेकर कोई कंफ्यूजन हो, आइए इसके बारे में थोड़ा समझाते हैं। शुरुआत में इसका इस्तेमाल मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर में होगा। पहले चरण में 4 बैंकों को इसमें जोड़ा गया है। एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इससे जुड़े हैं। आप डिजिटल वॉलेट को अपने फोन में खुलवा सकते हैं। उसी डिजिटल वॉलेट में पैसे लोड किए जाएंगे। वॉलेट के लिए किसी बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। सबसे जरूरी बात यह कि भुगतान के लिए इंटरनेट भी जरूरी नहीं होगा। नोट होता है, नोट के पास यह रिकॉर्ड या लॉगबुक नहीं रहता कि कितने हाथों से होके आया है। हमारे पास जो नोट है वो हजारों लाखों लोगों के हाथों से होके आया होता है, बट इसमें डिजिटल लॉग तो होगा ही होगा कि कैसे कैसे किसके पास से होके आया। ये एक चैलेंज है, सरकार इस पे काम कर रही है। हालांकि बोल रही है कि नहीं, इस तरह की चीजें नहीं होंगी, छोटे जो ट्रांजेक्शन होंगे, लेकिन हाँ, बड़े ट्रांजेक्शन में डिजिटल लॉग मेंटेन हो सकता है। और ये जो है, जो गोपनीयता का आनंद हम जो है करेंसी के साथ लेते हैं, वो शायद इसमें बड़े ट्रांजेक्शन के रूप में नहीं मिले। भारत की डिजिटल क्रांति में डिजिटल करेंसी नया आयाम है। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि जब आप डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देते हैं तो इस तरह से छोटे छोटे दुकानों को, छोटे छोटे जो विक्रेता हैं, चाहे वो चाय के हों, फ्रूट के हों, फल सब्जियों के हों, तो उन्हें इस तरह से डिजिटल करेंसी को का इस्तेमाल करने में, लोगों को बढ़ावा देने में ये जो सेटअप है ये बहुत कारगर साबित हो सकता है। बहरहाल अभी शुरुआत हुई है। 10 दिन पहले इन्हें ये पूरा सिस्टम दिया गया। इसके पहले 1 महीने पहले फ्रूट वाले जो भाई साहब हैं उन्हें पूरा सेटअप करके दिया गया है। देखना होगा कि जो कोशिश है आरबीआई की वो आगे चलकर कितनी कारगर साबित होती है। कैमरा पर्सन अशोक सोनानवे के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई।